आध्यात्मिक उपन्यास वो उनको भेंट करना चाहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये जो दशरथ पुत्र राम है ना, ये मेरे राम नहीं है। वे बोले इन राम को तो हम कहीं आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज राम की ऐसी चर्चा काकभूषणी जी करेंगे कि उस चर्चा को सुनने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कारण क्या है कि कुछ समझ में नहीं आएगा? क्योंकि वो बात आज इतने उच्च तल की करेंगे, इतने उच्च तल की, कि मुझे भी समझाने में बहुत कठिनाई आने वाली है। कठिनाई आएगी, लेकिन फिर भी समझाऊंगा मैं कि शायद किसी कोने कमाने से समझ में ये बात थोड़ी सी प्रवेश कर जाए। बात समझ की है नहीं, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ेगा, क्योंकि समझ से ही हम चलते हैं। समझ के पार की दुनिया तो अभी हमें मालूम ही नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ समझ कर ही कुछ समझ में आने लगे। शायद, मैंने क्या कहा, शायद आज की बात बहुत गहन गंभीर गूढ़ है, इतनी रहस्यात्मक है, मिस्टीरियस है कि सिर के ऊपर से जाएगी तेजी से, और पकड़ पकड़ जाइएगा, छूट छूट जाएगी, छूट छूट जाएगी। बात बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल, इतनी अनमोल, इतनी अनमोल कि उसका मोल लगाया ही नहीं जा सकता। बात बेबूझ होने लगी है ना। देखिए, बेबूझ किस लिए कि हम कह रहे हैं कि इतनी अनमोल कि उसका मोल ही नहीं लगाया जा सकता। अरे फिर भी कई चीज़ों के लिए कहते हैं ना कि ये अनमोल हीरा है, लेकिन फिर भी उसका मोल तो लगाया ही जा सकता है ना। कितना ही अनमोल कह लें, फिर भी मोल लगता है। कहने के लिए होता है कि अनमोल है, ये कहने का एक तरीका है। लेकिन आज जो बात है वो अपनी रहस्यात्मकता के कारण अनमोल है। काकभूषणी जी कह रहे हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होई। सगुण और निर्गुण दो रूपों की चर्चा की है। कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभ अति। राम का जो निर्गुण रूप है ना, वो बहुत सुलभ है, अति सुलभ, अति सुलभ। अब निर्गुण रूप क्या? निराकार राम। राम का वह रूप जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। दो रूप हो गए राम के। मैंने कहा ना, इसे समझाने में भी मुझे बहुत कठिनाई आने वाली है, क्योंकि बात है पार की, बियॉन्ड की, और मुझे उसे एक सीमा में लाकर समझाना है। बहुत कठिन काम है मेरे लिए भी, बहुत ही कठिन, कि जो चीज़ बुद्धि से समझ में नहीं आ सकती, जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता, उसे मुझे शब्दों में भी कहना है और बुद्धि में भी समवाना है। तो बड़ा कठिन काम राम जी ने सौंप दिया है, बहुत कठिन काम। अब इस कठिन काम को सरल बनाना है। राम के दो रूप, एक सगुण और निर्गुण। तो काकभूषणी जी क्या कह रहे हैं पक्षीराज से, कि ध्यान से सुनिए कि राम का वह रूप जो निराकार है वो बहुत सरल है, बहुत आराम से। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। लेकिन राम के सगुण रूप को कोई नहीं जान सकता। निर्गुण को तो आराम से जान लेंगे। एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि मैं राम भक्त हूं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसे भगवान राम का जो पहला खंड है, वचन, आध्यात्मिक उपन्यास, वो उनको भेंट करना चाहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये जो दशरथ पुत्र राम है ना, ये मेरे राम नहीं है। वे बोले इन राम को तो हम कहीं गिनते ही नहीं, इन राम में तो 1000 कमियां हैं, 1000 कमियां। अब एक स्त्री के पीछे ये विलाप करते करते घूम रहे हैं, तो ये राम हमारे राम नहीं है। तो मुझे तब पता लगा कि यहाँ तो सबके अपने अपने राम हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ये आपके राम नहीं तो कौन से राम हैं?
कहते हमारा राम तो वह है जो सारे रूपों से परे है, सारे नामों से परे है, जो निर्गुण है, निराकार है, परब्रह्म है। हमारा राम तो वह है। तो मैंने कहा वह राम कैसा दिखता है भैया, जरा हमें भी बता दो, थोड़ा बहुत ही बता दो, क्योंकि हम तो इस दशरथ पुत्र राम के अलावा किसी को जानते ही नहीं। क्योंकि भगवान शिव भी इन पर मोहर लगाकर अपने हस्ताक्षर कर गए हैं और कहा है कि वही जो निर्गुण ब्रह्म हैं वे ही साकार रूप में, सगुण रूप में प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं, जो दशरथ पुत्र हैं, अवधपति हैं। हमारे पास तो इतनी जानकारी है। और हमने हनुमान जी से भी इस बात की पुष्टि की। वे बोले बिल्कुल यही जो भगवान शिव ने हस्ताक्षर कर दिए, मोहर लगा दी, तब हमसे काहे पूछते हो? भगवान शिव की बात का भरोसा नहीं। तो हनुमान जी से हम और डांट खाए। तो अब भैया तुम हमें उस राम के बारे में बता दो जिसका तुम कह रहे हो कि निर्गुण है, निराकार है, पर ब्रह्म है। वो है कैसा? तो बोले ये तो हम भी नहीं जानते कैसा है, पर उसने सारी दुनिया को बनाया है, वही सर्वशक्तिमान है। सारी बातें कहने लगे, लेकिन उस राम की बाबत वो कुछ बता नहीं सके। उसके रूप का वर्णन नहीं कर सके, उसके सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सके, उनकी अनुभूति का वर्णन नहीं कर सके। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि वे लोग जो निराकार पर भरोसा करते हैं, जो मूर्ति पूजक नहीं है, जो सगुण को नहीं मानते। हिंदुओं में बहुत हैं ऐसे, ढेर हैं हिंदुओं में जो मूर्ति पूजा नहीं करते, मानते ही नहीं मूर्ति पूजा को, अर्थात सगुण को नहीं मानते। तो कहते हैं उनके लिए भक्ति करना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? कि संदेह नहीं होता निराकार पर। अब निराकार पर आप कैसे संदेह कीजिएगा? आकाश की ओर मुंह उठाइए और कहिए हे निराकार, हे परब्रह्म, हे सर्वशक्तिमान, एक तेरी ही सत्ता है, तू ही सब कुछ है। तो उसका कोई लीला तो दिखाई नहीं दे रही, कोई चरित्र दिखाई नहीं दे रहा, तो उस पर कोई संदेह नहीं हो सकता, पूरा पूरा यकीन होता है। तो काकभूषण जी कह रहे हैं बड़ा आसान है निराकार ब्रह्म को पूजना, क्योंकि वहाँ संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। एक उदाहरण के द्वारा, पहली बार जब हम वायुयान में बैठे, पहली बार अब बैठे, तो हमने यही सोचा कि ये उड़ेगा कैसे हवा में। अभी तो इस सड़क पर ही दौड़ रहा है और धीरे धीरे चल रहा है, तो ये हवा में ऊपर उठेगा कैसे? क्योंकि संसार की बहुत सारी चीज़ें ना हमें बहुत बाद में पता लगी हैं। जो बच्चा बच्चा तक जानता है चीज़ें, वो हमें जब उनका अनुभव हुआ तब पता लगे, उससे पहले नहीं। सुनी ज़रूर होंगे लेकिन पता नहीं। इतना सुना था बस कि वायुयान रनवे पे दौड़ता है, फिर हवा में उठ जाता है, फिर ऊपर उड़ता है। एक जानकारी थी इतनी, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। और वो रनवे पे दौड़ता कैसे है वो हमें नहीं मालूम था। तो जब पहली बार वायुयान में बैठे और जब वो रनवे पे चलने लगा, तो हमने कहा तो इतना धीरे धीरे चल रहा है, बैलगाड़ी भी इससे आगे निकल जाए, ये हवा में कहाँ से उठेगा? और फिर वो पायलट साहब वो गियर लगाए होंगे, कोई 100वां गियर। गाड़ियों में तो हमने 4 गियर देखे, 5वां गियर, 5 गियर देखे गाड़ी में। अब कारवार में तो 5 गियर, स्कूटर में हमने 3 गियर देखे थे पहले। अब वो पायलट ने कोई 100वां गियर लगाया होगा, 100वें पे, और जो भागा हवाई जहाज रनवे पर, जो भागा, पीछे छूटती जा रही थी सारी चीज़ें एकदम इतनी तेज। तो हम कहे भैया इतना तेज काहे दौड़ा रहे हो ऐसे? पर वो तो पूरा एक्सीलेटर दबा दिए पायलट साहब, और दबा दिए तो थोड़ी देर बाद हवाई जहाज एकदम रुक गया, ऊपर उठ गया। ऊपर उठा तो हमने कहा भैया ये क्या चलना बंद हो गया, क्या हो गया? तो पास वाले की, हम खिड़की पर जो बैठा था साथ में, उससे हमने पूछा कि भाई साहब ये हवाई जहाज चल भी रहा है या नहीं? वो बोला चल भी रहा है। अरे ये 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, 500 किलोमीटर? अरे ये तो हवा में रुका हुआ है, सरक ही नहीं रहा कहीं पर, देखो। हमने कहा हमें संदेह है कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा, हवा में ही रुका हुआ है। तो उसने कहा कि नहीं, ये बहुत तेज़ी से जा रहा है, लेकिन क्योंकि आसमान साफ है, कोई बादल नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो चीज़ ये बताए कि ये तेज़ गति से जा रहा है।
उसने कहा हम समझ गए आप पहली बार वायुयान में बैठे हैं, लेकिन जब ये रनवे पर दौड़ रहा था तब सारी चीज़ें कितनी तेज़ी से भाग रही थी, तब आपको क्या लगा होगा कि कितना तेज़ दौड़ रहा है। लेकिन आकाश में इसके आसपास कोई है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं। और यही बात, जो निराकार है वहाँ कोई समस्या नहीं। लेकिन जहाँ पर साकार है वहाँ पर ये कहा तो जा सकता है ना कि अरे अभी तो स्पीड कम है, अभी तेज़ है, अब बहुत तेज़ है, तो कितने तरह के सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ ऊपर शून्य है, कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई सवाल नहीं हो सकता। यहाँ पर भी वही बात है। कागभूषण जी कह रहे हैं कि सुनो गरुड़, तुम्हें प्रभु श्री राम पर संदेह क्यों हो रहा है? इसलिए हुआ ना क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आ गए, सगुण रूप में। अब जब सगुण रूप में आ गए तो तुम्हारे पास एक तुलनात्मक अध्ययन आ गया, तुमने तुलना शुरू कर दी, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, कंपैरिजन है वहां पर। लेकिन जब हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं, आसपास कोई वस्तु नहीं, तो कंपैरिजन तो सारे खत्म हो गए ना। तो कुछ पता ही नहीं लगता कि आप उड़ भी रहे हैं या नहीं उड़ रहे, कुछ प्रगति हो भी रही है नहीं हो रही। निराकार में यही होता है। निराकार में कोई लीला तो है नहीं, तो जब लीला ही नहीं है तो संदेह कहाँ से होगा। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जो निराकार को मानते हैं वे बिल्कुल सही सही दिशा में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि निराकार की दिशा बिल्कुल वैसी है जैसे हवा में उड़ना, जैसे कि समंदर में उतर जाना, कि जहां कुछ दिखाई ना दे, भटकने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। वायुयान के साथ यदि कंट्रोल रूम से जुड़ाव ना हो तो क्या उड़ सकता है वायुयान? वायुयान निराकार में उड़ रहा है, निर्गुण में उड़ रहा है, स्वयं सगुण है लेकिन उड़ निर्गुण में रहा है। वे मनुष्य जो कहते हैं कि हम राम के साकार रूप को नहीं मानते, वे स्वयं साकार रूप हैं, स्वयं सगुण रूप हैं। स्वयं सगुण रूप होते हुए, साकार होते हुए वे कहते हैं हम साकार को नहीं मानते। बताइए कितना बड़ा भ्रम यहाँ पर व्याप्त हो जाता है उसी साकार के भीतर से। अरे तुम भी तो साकार हो, तो जब साकार हो तो, क्योंकि निराकार का जो मार्ग है ना, वह मार्ग महायोगियों का है, योगियों का है। उन योगियों का जो शून्य में ध्यान लगा सकते हैं, जो कहते हैं कि हम अब इन आकारों से, इन शेप से ऊपर उठ गए हैं, लेकिन जाते वो सगुण के माध्यम से ही होकर है। सगुण की यात्रा करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि सारे आकार सब विलीन हो जाते हैं, और तब निराकार का ध्यान होता है, निर्गुण का। तब वो अंतिम अवस्था है। लेकिन अनेक जन सामान्य उस अंतिम अवस्था को पहले ही जी लेना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं, क्योंकि सगुण की यात्रा से होते होते ही आप निर्गुण की यात्रा में प्रवेश करते हैं। तभी ये समझ पूरी तरह से विकसित होती है, पता लगता है कि ये जो सगुण है ना, ये उसी निर्गुण का एक प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। बस ये बात जब समझ में आ जाती है। अभी जो लोग, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जो कहते हैं कि हम सिर्फ उस राम को मानते हैं, दशरथ पुत्र राम को हम नहीं मानते, हमारे राम दूसरे हैं, लेकिन वास्तव में वो निर्गुण को मान रहे होते तो उनकी शब्दावली दूसरी होती। वो ये कहते कि हम मानते उस निर्गुण निराकार को हैं, लेकिन वही निर्गुण और निराकार इस दशरथ पुत्र राम के रूप में आया है। हम इसे भी पहचानते हैं और उसे भी जानते हैं, ये नहीं कह सकते। तो वो जो एक तरफा हो जाते हैं, एक तरफा होने के कारण वास्तविक सत्य से दूर हो जाते हैं। सुगम अगम नाना चरित। अब कहते हैं कि जो सगुण रूप है राम का, प्रभु का, वो जो सगुण भगवान है, उनके अनेक रूप हैं। कुछ कैसी है? सुगम,
बड़े सहज दिखाई देते हैं, हाँ बिल्कुल सुगम। और कुछ हैं अगम जिन तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। कि जब राम लीला करते हैं, जब राम की लीला होती है, मैं रामलीला की बात नहीं कर रहा, दोनों में बहुत फर्क है। रामलीला और राम की लीला दोनों में आकाश पाताल का अंतर है, आकाश पाताल का। तो जब राम की लीला होती है तो उस लीला के अंदर उनके बहुत सारे चरित्र बड़े सुलभ दिखाई देते हैं, सहज, और बहुत कुछ अगम जहां पहुंचा ही नहीं जा सकता। अब जब जहां पहुंचा नहीं जा सकता, जब उन चरित्रों को भक्त देखता है तो बड़ा मोहग्रस्त हो जाता है, संदेहग्रस्त। नाना चरित्र सुन सुन मन भ्रम होई, मुनि मन भ्रम होई। इसे सुन सुनकर मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता है। जन सामान्य की बात ही यहां नहीं कर रहे काकभूषण जी। वो कहते जन सामान्य की तो छोड़ दो, कोई बात नहीं करनी, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई बिसात नहीं। पल में तोला पल में माशा, बेपैंदी का लोटा है, कहीं भी डोल जाएगा, ऐसा लोटा है। तो कह रहे हैं मुनियों की बात कर रहे हैं। मुनि कौन? जो सिद्ध हो गए हैं, जिन्होंने सब कुछ साध लिया है, भीतर जान लिया है। ऐसे मुनि भी जब राम के चरित्र का कुछ सहज देखते हैं, कुछ असहज देखते हैं, नाना चरित्र सुन सुन मुनि मन भ्रम होई। सुन सुनकर मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता है, मुनियों का मन। और मुनियों में जो मुनि श्रेष्ठ हैं वो हैं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की गोद में राम पले बड़े, खेले, विद्या पाई, सब कुछ। वशिष्ठ जी राम जी को जितने अच्छे से जानते हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि राम ने अपने मन के सारे प्रश्न, सारी जिज्ञासाएं सभी वशिष्ठ जी के सामने रख दी, सभी। और वशिष्ठ जी ने ही उनको ज्ञान दिया। उन्हीं की गोद में वो खेले बड़े हुए गुरु थे। पहले तो गुरु के पास ही सब रहा करते थे विद्यार्थी, गुरु के पास ही सबसे, गुरु ही पिता होता था, बस सब कुछ गुरु था। तो वशिष्ठ जी इनके गुरु थे। पढ़ाना, लिखाना, समझाना, शस्त्र विद्या सिखाना, सब कुछ राम को उन्होंने पूरी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया वशिष्ठ जी ने। अब जो पाल पोस कर बड़ा कर रहा है उस परब्रह्म को, उस निराकार को जो राम के रूप में अवतरित हुआ है, अब प्रश्न ये होता है क्या वो उस परमात्मा को जान पाया? वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? जब राम रावण को भी मार कर आ गए, राजा बन गए, दरबार में अपने बैठे हैं, तब वशिष्ठ जी एक बार उनके पास आते हैं और राम से क्या कहते हैं, ध्यान देना। कहते हैं देख देख आचरण तुम्हारा। राम, मैं तुम्हारे बहुत सारे आचरण देखता हूं, व्यवहार देखा मैंने। देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मेरे हृदय में अपार मोह होता है, यानी संदेह होता है तुम्हारे ऊपर। जो तुम करते हो ना, जो तुम्हारी एक्टिविटी है, जो तुम्हारी गतिविधियां हैं, जो तुम्हारा व्यवहार है, आचरण है, तुम्हारे आचरण को देखकर मुझे तुम पे शक होता है। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जनमानस की बात नहीं कर रहे हो। वशिष्ठ जी जो राम के गुरु हैं, गुरु कह रहा है अपने शिष्य को कि तेरा व्यवहार देखकर मुझे तुझ पे शक होता है। क्या शक होता है? कि तू क्या सचमुच वही पर ब्रह्म है? लगता तो नहीं। कई बार तेरा आचरण ऐसा होता है। कृष्ण कहते हैं जो मुझे आचरण से मेरा मूल्यांकन करेगा ना, वो भटक जाएगा, क्योंकि मेरे आचरण के भीतर जो मेरी लीला छिपी है उसको तो वो नहीं देख पाएगा, वो तो बाहरी बाहरी आचरण देखेगा। इसलिए महान पुरुषों का, दिव्य पुरुषों का, अवतार पुरुषों का यदि हम आचरण देखेंगे और आचरण को देखकर अपनी बुद्धि से मूल्यांकन आरंभ करेंगे तो भटक जाना तो सहज स्वाभाविक है। जब वशिष्ठ जैसे ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ, वशिष्ठ जैसे क्या वशिष्ठ जी ही क्या कह रहे हैं, देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोहमम हृदय अपारा, होत मोहमम हृदय अपारा।
अपार मोह होता है, थोड़ा नहीं अपार। मोह माने का संदेह, राम तुम पर मुझे अपार संदेह होता है। अपना मन साफ खोल के रख दिया कि राम मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वही परब्रह्म हो। सती ने भी यही कहा था कि हे नाथ, हे भोलेनाथ, मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं होता, भरोसा ही नहीं आता कि तुम कहते हो ये वही सच्चिदानंद घन रूप हैं प्रभु श्री राम। नहीं यकीन आता। और ये पात्र कौन है? सती कौन है? शिव की पत्नी। वशिष्ठ कौन है? राम के गुरु, अर्थात जो इतने निकट हैं, इतने निकट हैं, वो राम पर संदेह कर रहे हैं। लेकिन जो राम के भक्त हैं, केवट तो कभी राम से मिला भी नहीं था, कोई लेना देना नहीं राम से किसी तरह का, कुछ भी नहीं, दूर दूर तक कोई राम से लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं। और केवट को राम पर शक नहीं हुआ कहीं पर भी। केवट तो कह रहा है कि मैंने आपको इस घाट उतार दिया, जब मैं आपके घाट आऊं तब आप मुझे पार लगा देना। इतनी बड़ी स्टेटमेंट केवट किस आधार पर दे रहा है? किस आधार पर? कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, कल, और अनेक बार किया है कि हनुमान जी ने ये हमें दिखाया कि वास्तव में केवट के साथ हुआ क्या था। और उस घटना को मैंने परीक्षा आध्यात्मिक उपन्यास में हनुमान जी के निर्देशानुसार दर्ज किया है। बड़ा रहस्यमयी प्रसंग है केवट का, कि वशिष्ठ तक कह रहे हैं कि राम मुझे तुम पर भरोसा नहीं, संदेह है। तब तुम्हारा आचरण जब मैं देखता हूं तो मुझे संदेह होता है, हृदय में बड़ा मोह होता है अपार। सती भी ये कह रही है। सुग्रीव तो पग पग पर राम पर संदेह कर रहा है। सुग्रीव पग पग पर। निषादराज गुहू कहीं संदेह नहीं करते, शबरी कहीं नहीं करती, हनुमान जी कहीं नहीं करते। इनको संदेह छूटता ही नहीं किसी भी प्रकार का। तो ये यहां पर काकभूषण जी ने कहा है कि बहुत आसान है निराकार के संबंध में ये कहना कि ठीक है वही है, सब कुछ है, लेकिन साकार के रूप में ये कहना तो बुद्धि गड़बड़ा जाती है, बरगला जाती है। काकभूषण जी अब क्या कहते हैं? सुन खगेश रघुपति प्रभुताए। सुनो पक्षीराज, अब प्रभु श्री राम की प्रभुता सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं उनकी प्रभुता। कहूँ जथामति कथा सुहाए। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी प्रभुता कहूँगा, जो बड़ी सुंदर प्रभुता है, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार। यह मत मान लेना कि काकभूषण जी ने कहा है तो ये अंतिम सत्य है ना, बिल्कुल भी नहीं। जो भी थोड़ी बहुत प्रभु श्री राम की प्रभुता बता रहा हूँ, ये जो सुंदर कथा मैं कह रहा हूँ अब आगे की, ये अपनी यथा बुद्धि, जितनी बुद्धि मुझे दी है राम जी ने, उसके अनुसार कह रहा हूँ। और यही बात भगवान शिव ने एक बार कहते हैं, पार्वती को कथा सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते बीच बीच में कहते हैं कि सुनो, ये मत मान लेना कि ये शिव महादेव कथा तुम्हें सुना रहे हैं तो ये अल्टीमेट है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ऐसा मत समझ लेना। अरे जितनी भी मेरे पास बुद्धि है, जो भी राम ने छोटी मोटी बुद्धि दी है, जैसी भी है, अपनी उस बुद्धि के अनुसार मैं कह रहा हूँ। ये भगवान शिव कह रहे कि राम को मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस मति के अनुसार मैं कह रहा हूं, जितनी मेरे पास है उसके अनुसार। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जे ही बिति मोह भय हूँ प्रभु मोही, सोई सब कथा सुनाऊ हूँ तो ही। कहते हैं आपको ही मोह नहीं हुआ, मुझे भी मोह हुआ था, मुझे भी संदेह हुआ था, और मुझे जो संदेह हुआ मैं वो सारी कथा आपको सुना दूं। ये मत मान लेना कि काकभूषण जी ये दूध का धुला है। अरे भैया मैं तो कौवा हूँ, कोई हंस थोड़ी ना हूँ कि दूध का धुला हूँगा। तो मुझे भी संदेह हुआ था, मैं भी मोहग्रस्त हुआ था, और वो सारी कहानी सुनाता हूँ। सो सब कथा सुनाऊँ तो ही, ये सारी कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, सारी सुनना। राम कृपा भाजन तुम ताता। कहते हैं हे तात, राम कथा सुनने के तुम अधिकारी हो। गरुड़ जी को कह रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ को, काकभूषण जी, कि तुम अधिकारी हो राम कथा सुनने के। क्यों?
हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ये जो प्रभु के प्रति प्रीति है ना तुम्हारे मन में, ये प्रीति ही पात्रता है, वह जो राम कथा सुनने के लिए होती है। तुम सुपात्र हो। राम कथा सुनने की पहली पात्रता है कि मन में राम जी के प्रति प्रीति होनी चाहिए। यदि उनके प्रति मन में प्रीति होगी तो वो भाव जगेगा, भाव जगेगा तो भीतर कुछ जाएगा, कुछ उतरेगा। मोहि सुख दाता, और तुम मुझे सुख देने वाले हो, क्योंकि प्रीत लगाकर सुनोगे, मैं सुनाऊंगा तो मैं भी सुखी होऊंगा। ताते नहीं कुछ तुम ही दुराओ, और इसीलिए मैं अब तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। जो भी बात है सब बताऊंगा, छुपाऊंगा कुछ नहीं। मैं क्यों नहीं छुपाऊंगा? क्योंकि सुपात्र हो, अधिकारी हो राम कथा सुनने के तुम। परम रहस्य मनोहर गाओ। अब काकभूषण जी कह रहे हैं कि जो परम रहस्य मैं गाकर सुनाऊंगा। क्यों गाकर सुनाएंगे भाई? ऐसे सीधे सीधे पढ़ के सुना दो, कह के सुना दो, लेकिन नहीं, क्योंकि जो भी बात हृदय की बहुत गहरी होती है। फिल्में देखी है आप सभी ने, सभी देखते हैं। फिल्में देखे बिना तो जन्म सफल नहीं होता। और फिल्मों में गाने होते हैं, तो गाना कब दिया जाता है? कि जब कोई भी भाव बहुत अतिरेक में होता है, ओवरफ्लोइंग में होता है, तो वो सिर्फ गाकर ही कहा जा सकता है, बिना गाए नहीं कहा जा सकता। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी। अब ये सारी बातें जब गीत में आती हैं तो क्या होता है? गीत में जब आती हैं तो हृदय के भाव उद्वेलित होते हैं, आंदोलित होते हैं। तब एक हलन चलन भीतर पैदा होती है। तब अब ऐसे ही डोली का सीन दिखा दें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन डोली के सीन के साथ अगर ये गीत भी गाया जा रहा हो, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, तो किसकी आंखों में भला आंसू नहीं आ जाते? किसकी आंखों में? तो काकभूषण जी कह रहे हैं अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूं वो उसको मैं गा के सुनाऊंगा, बहुत अच्छे से गाकर सुनिएगा। गाने में क्या होता है? एक रस होता है, हृदय की भावांजलि जो है ना, वहां पर गंगा बन के बहती है, झरने के झरने गिरते हैं रस के। ये गीत की विशेषता होती है। गीत भावों को जगा देता है, भीतर के जाग उठते हैं भाव। सुनो हो राम कर सहज स्वभाव। कहते सबसे पहले तुम्हें राम जी का सहज स्वभाव बता देता हूं। सुनो, राम का जो सहज स्वभाव है वो क्या है? जन अभिमान ने राखे ही काओ। वे अपने किसी भक्त का कोई अभिमान नहीं रखना चाहते, रहने नहीं देते किसी भक्त के अंदर अभिमान। यदि उनके भक्त के अंदर, किसी भी भक्त के अंदर कण मात्र का भी अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, वो फौरन उस घमंड को तोड़ देते हैं। कुछ न कुछ ऐसा आयोजन करेंगे, कुछ न कुछ, कि उसका घमंड टूट जाएगा। एक छोटा से उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, और वो मित्र कोविड से पहले जो भी महामारी आई उससे पहले बेहिसाब दौलत के मालिक थे, उद्योगपति। अब उद्योगपति तो ऐसा उद्योग कि पूछो मत, पैसा चारों तरफ से बरसे। और उन्होंने सोचा कि मैं इसको और बढ़ाऊं, तो उन्होंने विदेशों से मशीनें मंगाई, बढ़िया करोड़ों रुपए की मशीन, बैंकों से कर्जा लिया और करोड़ों रुपए की मशीन लाके नई फैक्ट्रियां लगाई। लग गई फैक्ट्री, उधर से महामारी आ गई। अब वो कहते हैं कि महामारी से पहले मेरे पास ये हाल था कि मैंने इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया था। सभी को कीड़ा मकोड़ा समझता था मैं, हर किसी को। भक्त हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा लक्ष्मी जी आ गई कि उन्होंने अहंकार ले आए उसमें। कहते बिना गाली दिए मैं किसी से बात नहीं करता था, और मेरे आगे कोई बोले ना, क्योंकि पैसा इतना मेरे पास। तो सबको मैंने कीड़ा मकोड़ा समझना शुरू कर दिया, सभी को। अब जब महामारी आई, फैक्ट्री बंद, और जो करोड़ों रुपए की मशीन थे उनका ब्याज चढ़े,
और कहते वो हालत हो गई मेरी, वो हालत कि मेरी जितनी संपत्ति थी सब बिक गई और मैं उस कगार पर आ गया कि मेरी बेटी की शादी और मेरे पास जेब में 2000 रुपए नहीं। और मैं उदास बैठा ये सोच रहा कि क्या चक्कर चला, क्या चक्कर चला। और तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ, वो कहने लगे कि लगता है राम ने मेरा घमंड तोड़ डाला। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ हूं, सब कुछ, और जो मैंने लोगों की इतनी बेइज्जतियां की, राम जी ने मेरा घमंड एक झटके में तोड़ दिया। तो मैंने कहा राम जी की बड़ी कृपा है आप पर। तो थोड़ा सा हंसे और फिर बोले इसमें कृपा क्या है, ये मुझे बताइए, क्या कृपा है। मैंने कहा मैं बताता हूं। जितना नुकसान आपका हुआ, आपको राम सड़क पर ले आए। जब आपकी बेटी का विवाह था, आपकी जेब में 2000 रुपए नहीं थे, लेकिन राम जी ने सारा प्रबंध कर दिया। राम जी ने आनन फानन में आपकी बेटी के लिए इतना सुयोग्य वर खोजा, आपको इतना अच्छा दामाद मिला, अच्छा घर परिवार मिला और शादी कैसे हो गई पता ही नहीं लगा। आपके पास पैसा भी अपने आप आ गया। कहाँ से आया आपने सोचा, अपने आप आ गया। आप तो बैठे हुए थे, आपके पास पैसा भी आ गया, बेटी का विवाह भी हो गया। हुआ ना राम की कृपा। और दूसरी कृपा सुनिए कि इतने बड़े झटके को सहकर आप ठीक ठाक हैं। लोग पागल हो जाते हैं। इतना बड़ा नुकसान जिसका हो जाए वो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाता है। राम जी ने आपको पागल नहीं होने दिया। मैंने देखा इतने बड़े संकट के बाद भी आप मुस्कुराते रहे, आप स्वस्थ रहे। भगवान ने आपके शरीर को स्वस्थ रखा, आपके मन को स्वस्थ रखा। आपको दुख दिया, कष्ट दिया, लेकिन राम की कृपा देखो, राम ने उनको सहने की शक्ति भी दे दी। उनकी आंखें भर आई, मेरे पैर पकड़ लिए, रोने लगे, कहने लगे सच में राम की कृपा तो मुझे आज पता लगी। ना मुझे कोई बीमारी हुई, ना मेरा दिमाग खराब हुआ, ना मैंने राम को गालियां दी, बल्कि राम के आगे हाथ जोड़े और यही कहा कि राम जी आपने ठीक किया, मेरे साथ यही होना चाहिए था। मैंने इंसानों को कीड़े मकोड़ों के समान समझा, लेकिन ये जो कृपा आप बता रहे हैं सच में, उन्होंने मुझे इस दुख को सहने की शक्ति भी साथ साथ दे दी। और आज मैं फिर से पनप रहा हूँ, सरवाइव कर रहा हूँ। सच में राम जी की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। तो यही बात काकभूषण जी कह रहे हैं, जन अभिमान न राखें काओ। राम अपने किसी भक्त में अभिमान नहीं रहने देते। इतना सा भी कण मात्र का अभिमान हुआ, राम की लीला लपेट देती है बुरी तरह से। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे उसके साथ, ऐसा कुछ ना कुछ चक्कर चलाएंगे कि उसका घमंड तोड़ कर रख देते हैं। भक्त का घमंड नहीं, और जो दुष्ट हैं उनके घमंड को रखते हैं कि रख बेटा अपना घमंड। और क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं पापी को पाप के शिखर तक बढ़ने में उसकी पूरी सहायता करता हूं। पापी को जो पाप के पथ पर है, कृष्ण कहते हैं मैं उसे रोकता नहीं, पूरी स्वतंत्रता देता हूं, बेटा चढ़ और पाप कर। उसकी मदद करता हूं बल्कि मैं पापी की, क्योंकि मैं उसको पाप के शिखर तक ले जाना चाहता हूं। और शिखर से जब कोई गिरता है ऊंचाइयों से, तो जितनी अधिक ऊंचाई से गिरेगा उतना अधिक उसका नाश होगा, पतन होगा। तो कृष्ण तो यही कहते और वही राम कहते। पापी को बढ़ने देते हैं पाप तक, बड़ा बेटा और पाप। लेकिन जो पुण्यात्मा है वो कण मात्र भी यदि अहंकार आ जाए, राम उसको बर्दाश्त नहीं करते, फौरन उसका घमंड तोड़ देते हैं, फौरन। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। कहते हैं जो अभिमान है ना, काकभूषण जी कह रहे हैं, ये सारे क्लेशों और दुखों को देने वाला है। बहुत स्पष्ट शब्दों में पक्षीराज गरुड़ को समझा रहे हैं कि जो घमंड है, अभिमान है, सारे क्लेशों और दुखों को देने वाला है, और उसके साथ साथ जन्म मरण के बंधनों में बांधने वाला भी यही है। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना।
ये जो हम बात कहते हैं ना कि भैया पूर्व जन्म के कर्मों के कारण फिर से जन्म लेना पड़ता है, वो पूर्व जन्म के कर्म कौन से होते हैं? ये घमंड, अभिमान। काकभूषणी जी कह रहे हैं इस अभिमान के कारण ही इस संसार के आवागमन के चक्करों में पड़ना पड़ता है, अभिमान के रहते ही। यदि ये अभिमान न हो तो फिर ये आवागमन भी बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। रामकृष्ण परमहंस से मां शारदा कहती है कि क्या आपके भीतर से सारा अभिमान चला गया? तो रामकृष्ण कहते हैं कि नहीं, कुछ रखना पड़ता है, कुछ रखना पड़ता है। क्योंकि यदि भीतर से सारा अभिमान चला जाए, सारा अभिमान, तो कोई भी देह 3 दिन से अधिक जिंदा नहीं रह सकती। 3 दिन से अधिक पूरा भीतर से सारा अभिमान चला गया, कुछ भी नहीं रहा, कोई इच्छा नहीं रही, कोई वासना नहीं रही, तो कहते हैं शरीर 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। 3 दिन बस, अधिक से अधिक 3 दिन। क्योंकि वो खाने पीने के बड़े शौकीन थे रामकृष्ण परमहंस। तो माँ शारदा कहती है अच्छा थोड़ी ना लगता है, अब बार बार नौबत खाने में आके देखते हैं क्या बन रहा है, उधर प्रवचन चल रहा है, भक्त आए हुए हैं और उठकर आ जाएंगे, अच्छा आज क्या बना रही हो बताओ जरा। तो कहते हैं शोभा देता है क्या है? बीच बीच में उठ के भक्त भी क्या सोचते होंगे कि कैसा साधु है ये, अभी प्रवचन दे रहा और उठ के चला गया, आज खाने में क्या बन रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं बस इस कृत्रिम वासना ने ही मुझे रोका हुआ है, शरीर को रोका हुआ है। ये जो अभिमान है ना, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल ईगो, शरीर को रोकने के लिए। तो शारदा से कहते हैं जिस दिन भोजन को देखकर मैं मुख मोड़ लूं, समझ लेना कि 3 दिन बाद देह त्याग दूंगा। बात आई गई हो जाती है, आई गई। रामकृष्ण परमहंस रोगग्रस्त हैं, मां शारदा भोजन की थाली लेकर आती है, वो मुंह फेर लेते हैं, उनके हाथ से थाली गिर जाती है, थाली गिर जाती है मां शारदा की, और वो कानों में शब्द गूंज लेते हैं कि जिस दिन मैं भोजन से मुख मोड़ लूं, समझ लेना 3 दिन बचे। तो ये क्या है? अभिमान यदि बिल्कुल भी ना हो तो फिर ईश्वर में विलय हो जाता है। ये जो रामकृष्ण वाली बात है ना, ये क्या है कि जिनका मन अब पूर्ण रूपेण कामना मुक्त हो गया है, वे जबरदस्ती अपने मन को बांध के रखते हैं, जैसे गैस का गुब्बारा। गैस के गुब्बारे पे एक पतला सा धागा बंधा होता है, बहुत कच्चा धागा। यही जो मशीन की सिलाई वाला धागा होता है, बहुत पतला कच्चा महीन धागा। बस उस धागे से गैस के गुब्बारे को बच्चे के हाथ में बांध देते हैं, साइकिल पे कहीं भी बांध देते हैं कि बस वो गुब्बारा वहीं नाचता रहता है, लेकिन बहुत कच्चे धागे से बंधा होता है। अगर वो धागा तोड़ दो तो गुब्बारा आकाश में विलीन। तो जो दिव्यात्माएं हैं वो आर्टिफिशियल ईगो से, यानी कृत्रिम अहंकार, नकली अहंकार, उससे अपने शरीर को बहका कर बांधे रखती हैं। वरना ये पंच तत्व 5 जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये ईगो के कारण इकट्ठे हैं, अहंकार के कारण। अगर अहंकार नहीं होगा तो ये सारे टूट हो जाएंगे। ये बाइंडर है, ईगो इज द बाइंडर फॉर 5 एलिमेंट्स। हमारे पंच तत्वों को बांधने वाला जो है वो ये अहंकार है। इसलिए जो उच्च कोटि की दिव्यात्माएं होती, जो दिव्य पुरुष होते हैं, उनमें यह अहंकार वो रखते हैं जानबूझकर नाम मात्र को, जिससे शरीर को रख सकें। इसलिए काकभूषणी जी समझा रहे हैं पक्षीराज गरुड़ को कि महाराज, राम जी अपने भक्त का अहंकार नहीं रखते, बिल्कुल भी नहीं। अनेक भक्तों से मैंने प्रसंग सुना है कि हम जरा सी गलती कर दें, जरा सी गलती, और फौरन हमें सजा दे दी जाती है।
और ऐसे ऐसे पापी हैं जो बड़े बड़े गुनाह कर देते हैं और उनको और पुरस्कार मिलते, गुनाह करने का पुरस्कार मिल जाता है। पाप किया है, भ्रष्टाचार किया है और तरक्की मिल जाती है, पदोन्नति मिल जाती है। और हम सच्चे होकर अगर जरा सी भी कोई गलती कर दें तो भगवान फौरन हमें दंड दे देता है, फौरन। क्यों? क्योंकि अपने भक्त का भगवान अहंकार रखना ही नहीं चाहते। तत्काल 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 उसका अहंकार तोड़ देते, तत्काल। द्रौपदी सखी भगवान की और दुर्योधन की सभा में उसे निर्वस्त्र किया जा रहा है। द्रौपदी चिल्ला रही है, हे केशव, हे माधव, हे गिरधारी, हे गोपाल, सारे नामों से कृष्ण को पुकार लेती है। कृष्ण नहीं आते, नहीं आते। वनवास काल में द्रौपदी इस सवाल को कृष्ण के सम्मुख उठाती है और कहती है, एक बात बताइए, मैंने कितना पुकारा आपको, कितना पुकारा, लेकिन आप तब आए मेरे पास जब दुशासन मेरे वस्त्र का अंतिम सिरे पर आ गया था, तब आए आप। यानी कि अगर वो अंतिम वस्त्र भी खींच देता तो मैं पूर्णतः निर्वस्त्र हो जाती, उससे पहले नहीं आए आप, तभी क्यों आए? तो कृष्ण कहते हैं, सखी तू लौट उस प्रसंग पर और देख, देख जब तू मुझे पुकार रही थी, जब तू मुझे पुकार रही थी, तूने अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को थामा हुआ था। कहीं ना कहीं तेरे भीतर यह अहंकार था कि तू खुद को बचा लेगी, और जब तुझे लगा कि अब तू नहीं बचा सकते तो तूने दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दिए। आप कभी देखें वो द्रौपदी के चीरहरण का चित्र, जिसमें एक और भगवान कृष्ण को दिखाया जा रहा है, दुशासन वस्त्र खींच रहा है और द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिए खुद को बचाने के, दोनों हाथ ऐसे उठा दिए द्रौपदी ने। समर्पण, समर्पण उस दिन होता है जिस दिन भीतर का अहंकार चला जाता है। और जैसे ही द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठा दिए, कृष्ण कहीं से आए नहीं थे, कृष्ण तो वहीं थे, वहीं थे कृष्ण, और वे सक्रिय हो उठे, कहीं नहीं गए थे। तो बहुत मूल्यवान चित्र है द्रौपदी का वह, जिसमें उसने दोनों हाथ आकाश की ओर अपने सारे प्रयास छोड़ दिए, सब कुछ उस पर छोड़ दिया। तो भक्त जब तक अपना कोई ना कोई अहंकार रखता है, तब तक राम जी उसके अहंकार का निवारण करते रहते हैं। उस अहंकार एक कांटा है, उस कांटे को निकालने के लिए जो भी हो सकता है, जिस भी विधि से हो सकता है, वो राम जी करते हैं। अब क्या हो सकता है, किस विधि से हो सकता है, इसको काकभूषण जी कल बताएंगे। लेकिन आज इतना जान लीजिए कि जो अहंकार है ना, इसको बड़ी बारीकी से देखना है, बहुत बारीकी से, क्योंकि ये इतना बारीक है कि देखने की भी पकड़ में नहीं आएगा। इतना बारीक, कहाँ कहाँ से घुस जाता है, किसके क्षण घुस जाता है, कुछ नहीं पता लगता, कुछ नहीं पता लगता। लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए, इस अहंकार को वशीभूत करने का प्रयास कीजिए। ये आपको वशीभूत कर जाए, इससे पहले आप इसे वशीभूत करने का प्रयास कीजिए केवल। कल देखते हैं काकभूषण जी क्या बताते हैं। राम राम। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन